हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपांकर सर एक बार फिर से आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का सेशन है इसमें हम लोग NIRF रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये NIRF रैंकिंग क्या है और इसका जरूरत क्यों पड़ता है, पहले उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में ये जो NIRF रैंकिंग में टॉप 10 IITs है उसका हम लोग बारे में आज यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले NIRF रैंकिंग के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो NIRF रैंकिंग है ये इसको आप समझिए, ये NIRF का जो मेन मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो रैंकिंग है ये MHRD रैंकिंग निकालती है इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, चाहे वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के कॉलेजेस हो, तो उनका ये रैंकिंग को प्रोवाइड करती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये MHRD प्रोड्यूस करती है रैंकिंग को, ठीक है। और ये 2020 का जो लेटेस्ट रैंकिंग अपडेट हुआ है उसमें हम लोग IITs का, डिफरेंट IITs का क्या रैंकिंग है उसको हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये NIRF रैंकिंग का जरूरत क्यों पड़ रहा है। देखिए, ये NIRF रैंकिंग का जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होता है उनको रैंकिंग के हिसाब से डिफरेंट कॉलेजेस को चूज करने में उनको बेटर होता है। जैसे मान लो कि कोई IIT है, टॉप 10 IITs है, तो जो टॉप रैंकर्स होंगे जेई एडवांस के, वो रैंकिंग को अपना एक पैरामीटर मानते हुए जो कॉलेजेस टॉप में रहेंगे उन सारे कॉलेजेस को वो प्रीफर करेंगे। या जो आपका प्लेसमेंट होता है कॉलेजेस में, तो उन प्लेसमेंट्स में भी जो कंपनीज आती है वो रैंकिंग्स को देखती है एंड वो रैंकिंग के हिसाब से डिफरेंट कॉलेजेस को वो कंपनीज विजिट करती है। या कोई मान लो कि रिसर्च इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने वाला है, कोई फॉरेन का यूनिवर्सिटी है या कोई फॉरेन का कंपनी है, वो ये रैंकिंग को देखते हुए आपको रिसर्च वगैरह को भी वो टाइप करता है। तो ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट IITs के लिए भी, डिफरेंट NITs के लिए भी एंड डिफरेंट कॉलेजेस के लिए भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इस साल का रैंकिंग है उसमें हम लोग आज का जो सेशन है इसमें हम लोग टॉप 10 IITs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टॉप 10 IITs है इसमें सबसे टॉप 10 IIT में सबसे फर्स्ट रैंक पे है IIT मद्रास। ये ध्यान रखिएगा, इस साल का टॉप 10 में IIT मद्रास है, सेकंड नंबर में IIT दिल्ली है, ठीक है, एंड थर्ड नंबर में IIT बॉम्बे है। यानी आप समझ लीजिए कि मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे ये टॉप 3 पोजीशन में है। और आपको बताऊं एक चीज कि जितने भी IITs के जो टॉपर होते हैं उनका जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो होता है IIT बॉम्बे एंड सेकंड नंबर में आता है IIT दिल्ली। तो देख लीजिए, बॉम्बे टॉप स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है, बट अभी जो रैंकिंग में है वो बॉम्बे थर्ड नंबर में है। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि लोग स्टूडेंट्स बॉम्बे क्यों प्रीफर करते हैं और मद्रास थोड़ा सा मतलब थर्ड या फोर्थ नंबर में प्रेफरेंस में आता है। तो देखिए, थर्ड नंबर में IIT बॉम्बे है, फोर्थ नंबर में IIT कानपुर है। IIT कानपुर का एकेडमिक्स वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। IIT कानपुर में पढ़ाई का जो आपका क्वालिटी है, या IIT कानपुर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में IIT कानपुर है, फिफ्थ नंबर में IIT खड़गपुर है। IIT खड़गपुर इंडिया का ओल्डेस्ट IIT है, लेकिन ये रैंकिंग में ये फिफ्थ नंबर में आ गया है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। एंड सिक्स नंबर पे IIT रुड़की है, रुड़की भी जो है इंडिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है। सेवंथ नंबर में IIT गुवाहाटी है, एट्थ नंबर में IIT हैदराबाद है। ये एक बात आपको यहाँ पर में गौर करना है स्टूडेंट्स, ये जो एट्थ नंबर रैंकिंग में है ये IIT हैदराबाद है। IIT हैदराबाद अभी ये न्यू IITs में आता है, ठीक है। ये सारे मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी ये सब ओल्डेस्ट IITs है, बहुत पुराने IITs है। लेकिन अभी लेटेस्ट IIT में ये IIT हैदराबाद है और ये 8th नंबर पे पहुंच गया है। तो ये एक तरह से वन ऑफ द, समझ लीजिए कि न्यू IITs में बहुत अच्छा परफॉर्म किया IIT हैदराबाद ने। 9th नंबर में IIT इंदौर है स्टूडेंट्स, 9th नंबर में IIT इंदौर है। और इसका जो ओवरऑल रैंकिंग है स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान देना है, इसका ओवरऑल रैंकिंग 10 है। यानी ये IITs में 9th नंबर पे है IIT इंदौर, बट ओवरऑल इसकी रैंकिंग 10 है। इससे आगे NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु का जो NIT है त्रिची, वो इससे आगे है, यानी उसकी रैंकिंग 9th है और इसकी रैंकिंग 10th है। बट IIT रैंकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ टॉप 10 IITs की बात कर रहे हैं, तो उसमें इसकी रैंकिंग जो है 9th नंबर में है IIT इंदौर। तो IIT रैंकिंग में ये 9th नंबर में है, बट ओवरऑल रैंकिंग में ये 10th नंबर में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और जो 2 IIT है मैं उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर मैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो IIT BHU है, दैट इज वाराणसी,
ये 10th नंबर में है। ठीक है, ये टॉप 10 आईआईटीज में है। एंड इसमें आगे एक और जोड़ सकते हैं, 11th नंबर में आईआईटी धनबाद, आईआईटी धनबाद ISM जिसको बोलते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, तो ये 11th नंबर में है। ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान दीजिए कि ये जो रैंकिंग है इसमें मेजोरिटी जो टॉप 10 में है ये ओल्डेस्ट आईआईटीज है। ठीक है, टॉप 10 में जो स्टूडेंट्स, टॉप 10 में ये ओल्डेस्ट आईआईटीज है। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस है सब ओल्डेस्ट कॉलेजेस है। टॉप 10 में ओल्डेस्ट आईआईटीज है। ओनली 2 न्यू आईआईटीज को इसमें जगह मिला है। एक आईआईटी हैदराबाद 8th नंबर पोजीशन में है एंड आईआईटी इंदौर जो है ये 9th नंबर पोजीशन में है, आईआईटी रैंकिंग में है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आपका ड्रीम आईआईटी है तो आप इन रैंकिंग को देख के अपना जो कैरियर है उसको चूज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे या अगर आपको ये रैंकिंग अगर अच्छा लगे जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए एंड जो हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग जो है रेगुलरली आपको अपडेट्स देते रहे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।